हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं आप। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो प्रेजेंट का जो सिंपल था वो हमने कंप्लीट करवा लिया है। तो आज जो है हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन और आंसर लिख लिए हैं, तो आप ये ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलती हूँ। डज शी ईट मैंगो, क्या ये आम खाती है। यस शी ईट्स मैंगो, हाँ ये आम खाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने डू लगाया है और डज लगाया है। तो जो मेरी पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है तो उसको देखें, ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और यहाँ पे भी देखें मैंने ईट लगाया है और ईट्स लगाया है। ये भी मैंने पिछली वीडियोस जो मेरी हैं उनमें मैंने समझाया हुआ है। तो अब यहाँ पे आगे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी ऐसे ही बनते हैं। डज़ ही प्ले क्रिकेट, क्या ये क्रिकेट खेलता है। तो आप आंसर ये दे सकते हैं, जैसे नाकारी है तो नॉट में दे सकते हैं। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं खेलता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करती हो। आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट के जो सब टाइप्स मैंने बताए थे, आपको कौन से बताए थे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बताए थे। तो आज जो है हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे और उसके बाद जो है परफेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अब जो है कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का जो मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव का मतलब होता है जवाबी। तो यहाँ पे जो है इसमें जो होती है सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लगती है। अब वो मेन वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन से लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आई के साथ जो है एम लगेगा और वी यू और दे के साथ जो है आर लगेगा और ही शी इट और नेम के साथ जो है वो इज़ लगेगा। ये जो हमारी कहलाती है, ये हम इसको कहते हैं, ये हमारी मेन वर्ब है। अब ये देखें कि सेंटेंस बनता कैसे है। जो पहले जो है सब्जेक्ट लगता है, फिर जिसके साथ जो लगता है आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, ही शीट नेम के साथ जो इज़ लगता है, तो वैसे लगाएंगे। और उसके बाद जो है वर्ब लगाएंगे। वर्ब कौन सी लगाएंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो आईएनजी वाली फॉर्म कैसे लगती है, जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने ईट लिखा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म ईट की लिखी। अब आप इसमें लिखेंगे ING, तो आपने यहाँ पे ईटिंग लिखा, तो ये ईटिंग हो गया, यानी ING हमने लगाई तो ईटिंग हुआ। ये हमारी हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखें कि हम क्वेश्चन जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। अब जो कंटिन्यूस का मतलब होता है वो तो आपको पता हुआ, कंटिन्यूस जो है जारी, यानी वो काम जो हम अभी अभी कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, हमें कोई रास्ते में पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि वो काम जारी था, क्योंकि आप चलकर जा रहे थे स्कूल। तो इसे ये क्वेश्चन बनेगा। अब दूसरा देखें कि अब ये देखें कि आई के साथ जो है एम लगा है, तो आप यहाँ देखें एम लगेगा, तो मैंने यहाँ पे एम लगाया है। अब वहाँ उसके बाद जो है मैंने वर्ब की ING वाली फॉर्म लगाई है राइटिंग, और उसके बाद है मैंने लेटर लगाया है ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे के साथ क्या लग रहा था, यहाँ पे देखें दे के साथ आर लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने आर लगाया है। तो उसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई प्लेइंग, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाया फुटबॉल। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब दूसरा देखें तो वी के साथ क्या था,
यहाँ पे देखें वी के साथ जो है आर लगेगा, तो मैंने यहाँ पे भी आर लगाया है। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी मेन वर्ब होगी और ये हमारी आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म आ गई और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गया वी आर वाचिंग ए मूवी, हम फिल्म देख रहे हैं। अब आता है जब ही की बात होती है तो ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखें ही के साथ जो है इज़ लगता है, तो यहाँ पे मैंने इज़ लगाया हुआ है। अब कुकिंग की बात हो रही है तो खाना बनाने की बात हो रही है, तो उसके बाद जो है मैंने आईएनजी लगाई है, तो उसके बाद होती है डिनर, यानी हमारा ऑब्जेक्ट। डिनर जो हम कहते हैं रात के खाने को कहते हैं हम, तो ही इज़ कुकिंग डिनर, वो रात का खाना बना रहा है। अब उसके बाद आता है शी के साथ भी आप देखें शी के साथ क्या लग रहा है, इज़ लग रहा है, तो मैंने भी इज़ लगाया है। तो अब ये भी ऐसे ही सेंटेंस बनेगा, शी इज़ रीडिंग ए बुक, ये किताब पढ़ रही है। तो आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, गूगल में सर्च करें वर्ब और वर्ब की फॉर्म सर्च करें और आप भी ऐसे आई हुई यू दे ही शी इट और नेम के साथ ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो भी आपको आ जाएगा। तो अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव नेगेटिव की तरफ। तो आप देखें कि मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव जो है मैंने सिंपल में पढ़ाया था, पर अब यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है अफर्मेटिव नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखें सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एम आर और इज़ लगाएंगे, उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब के बाद हम नोट लगाएंगे। अब नोट के बाद जो है हम आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखें कि शी मेरा सब्जेक्ट आ गया और ये हमारी मेन वर्ब आ गई। शी के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है, तो मैंने इज़ लगाया और मेन वर्ब के बाद जो क्या लगता है वो नॉट लगता है, तो मैंने नॉट लगाया। अब आईएनजी वाली फॉर्म मैंने लगाई फोर्थ फॉर्म और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। तो शी इज़ नॉट कुकिंग डिनर, वो रात का खाना नहीं बना रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये अभी खाना नहीं बना रही है, वो खाना नहीं बना रही है। तो अब जो है आते हैं वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे भी आप देखें कि जो मेरा पहले सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट था पहले, उसके बाद जो है वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो मैंने आर लगाया है। तो उसके बाद जो है मेन वर्ब के पास जो है नॉट लगेगा, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हैं। तो ये जो है सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे आप देखें दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे भी देखें कि दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो मैंने आर लगाया है। अब उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे देखें कि इन और द है, तो इन जो है हमारी प्रीपोजिशन है और द जो है हमारा आर्टिकल्स है। तो फ़िलहाल तो अब इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और प्रीपोजिशन क्या होती है और कैसे लगती है। तो ये भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है इंग्लिश बोलना आ जाएगी और सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।